जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, पूरी संगत पर मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक संगत जी मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी मैं बोल रही हूँ सीमा, चंडीगढ़ से। गुरु जी की कृपा हम पे बहुत है, अपनी ब्लेसिंग गुरु जी ने बहुत कर रखी है। गुरु जी का आज ये मैं दूसरा सत्संग कर रही हूँ। पहले मैंने एक सत्संग किया है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी की कृपा इतनी है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत भारी संकट से बचाया है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले दीदी को जो शेयर करेंगी, उन दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे गुरु जी के पास मैसेज पहुँचाते हैं, उनका शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, हम अपने परिवार के साथ मोहाली में एक होटल में ठहरे थे। तो सुबह हम जैसे उसका चेकआउट कर रहे थे, तो तब मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के जो मेंबर थे, हम सब बाहर बैठे हुए थे। अभी जाने की हम तैयारी ही कर रहे थे, पर मेरे हस्बैंड और मेरा देवरानी का बेटा को लेके वो बाहर चले गए और होटल की साइकिल ले ली उन्होंने। कहते हम मतलब कि हमें नहीं मालूम था, वो तो हमें बाद में पता चला। और होटल के वालों से साइकिल लेके दोनों जाने साइकिलिंग करने चले गए। और क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के दोनों नीज का ऑपरेशन भी हुआ है। और अभी पिछले साल उनका ये बड़ा सत्संग शेयर किया था मैंने। तो फिर क्या हुआ कि वो साइकिल चलते थे, एक जो होता है पाथ ऊपर चढ़ गए और उनको टर्न करने लगे, तो इतनी ज़ोर से वो गिरे। और इतनी ज़ोर से गिरे कि उनका जो लेफ़्ट साइड का जो फेस है उस पर इतनी ज़ोर से लगी, और घुटनों पे भी लगी, और उनका गर्दन गर्दन पे भी मतलब कि बल पड़ गया, बल्कि उनको पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा। जब वो आए तो ये तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हेलमेट डाला हुआ था, उन्होंने साइकिल वालों ने हेलमेट डलवाया हुआ था। तो जब आए तो वो इतने बार बार कह रहे थे मेरा मुंह बच गया, मेरा मुंह, मतलब बार बार अपने फेस को ऐसे कर रहे थे। और हम सब डर गए कि कोई हड्डी वगैरह ना टूट जाए। या गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने उनकी रक्षा गुरुजी ने ही करी है, क्योंकि जैसे वो गिरे थे उनके फेस की हड्डी, उनकी गर्दन की हड्डी कुछ टूट सकती थी। पर गुरुजी की इतनी महान कृपा है ना, मैं बता नहीं सकती। उनके नीज भी ठीक है, थोड़ी सी तो तकलीफ है थी, पर लेकिन जो बड़ा नुकसान होना था वो बच गया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी हमारे पे बहुत मेहर करते हैं। अब गुरु जी से मैं जब से 2023 से जुड़ी हूँ, मार्च से, तो गुरु जी की कृपा है। तो गुरु जी ने मुझे दिखाया कि भी मैं तेरे साथ कब से, हम कहते हैं ना हम गुरु जी से, गुरु जी तो हमारे साथ हमेशा ही थे। मैं जब मेरी मतलब कि शादी से पहले की बात है, थोड़ा यंग एज की बात है, 18-19 साल की बात बता रही हूँ। तो मैं जैसे घर से निकलती थी, मैं कोर्स करने जाती थी, तो घर पे जैसे गुस्सा गिला हो जाता तो मैं गुस्से में निकल जाती थी साइकिल पे, और बेधड़क कहीं देखती नहीं थी
ऐसे लगता था किसी में भी मार, मतलब इतना गुस्सा मेरे दिमाग में आता था। और हमेशा मेरे आगे आगे जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं साइकिल पे आगे आगे मेरे गाय खड़ी हो जाती थी मेरे आगे ना, गाय का मतलब कि, और मैं वहीं खड़ी हो जाती, स्टिल मेरा सारा गुस्सा। एक बार नहीं, 2 बार। तो गुरु जी ने मुझे मेरे को ये दिखाया कि वो मैं ही था जो तेरी मैं रक्षा करी है, मैंने ही करी। मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना, गुरु जी ने मुझे ये इतना दिखाया है ना कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे सारे पिछले दिखा रहे हैं कि मैं तेरे साथ तो मैं कब से हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव की बहुत भक्त रही हूँ, अभी भी रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ उनका, शिव जी का ही जाप करती हूँ। तो और एक मेरा सत्संग है कि मेरी बच्ची, जब मेरी शादी हो गई थी तो मेरी बेटी मतलब कि पैदा होने से पहले की बात है, 7th मंथ में मेरे को मेरे ना मतलब कि अ, मुझे बेड रेस्ट कह दिया था, पैर ऊपर रख के मेरे को ब्लीडिंग हो गए थे। तो डॉक्टर ने, तो उस टाइम क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि बेबी अंदर ठीक नहीं है, मतलब कि कुछ भी मतलब कि हलचल नहीं थी। तो तभी मैं भगवान शिव जी का ही नाम ले रही थी। तो गुरु जी ने उस टाइम, मुझे उस टाइम ये नहीं पता था गुरु जी ही थे जो भोलेनाथ का नाम ले रही थी। और मैं कह रही थी शिव भगवान, मैं शिव जी की बहुत भक्ति, शिव जी भी ठीक रहे, मेरे बेबी ठीक रहे। क्योंकि मैंने कहा, मैंने वहाँ 1.25 लाख नाम जप का उस टाइम लिया था प्रण, समझो आप 98 में, 99 में। तो उसके बाद मैंने बेबी हो गई, हुई सजेरियन, क्योंकि प्रॉब्लम से उसका सजेरियन बेटी हुई मेरी। पर उसके बाद मैं नाम तो लेती रही, पर कोशिश कभी काफ़ी करी कि मैंने अपने शिव भगवान को सुखा था कि 1.25 लाख में नाम जपूंगी, वो नहीं हुआ। तो वो कब हुआ, जब मैं 92 इसमें 22 में वहाँ मैंने गुरुजी का एक सत्संग अटेंड किया था। पूरा भी नहीं हुआ था, मैं उनका महाप्रसाद खा के आई थी और गुरुजी को देख रही थी। उनका आसमानी रंग का चोला था, इतने सुंदर लग रहे थे। मैं पहली बार मैंने उन्हें वहाँ ही देखा था और मेरे मन में उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बस एक आदत था कि पता नहीं शायद अटैचमेंट थी मेरी, होगी एकदम पहली नज़र में ही गुरुजी से। कुछ कह ही नहीं सकते गुरुजी के बारे में। पर मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के आई थी कि गुरुजी आप कौन हो, मुझे कुछ नहीं पता था। और वहाँ भी ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी, मैं किसी के साथ गई थी। तो फिर मैं घर आ गई, भूल गई, और शायद गुरुजी की कृपा मेरे पे रही। तो उसी साल मैंने सावन में मेरे मन में आया कि मैं इतने साल का मेरा है तो करूँ, और सावन में मैंने 1.25 लाख अपनी बेटी का जो सुखा था वो पूरा किया। और इसी का भगवान ने करवाया मेरे से। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा होते रहे गुरु जी से मिलने का, अब जैसे कि कुछ फ़ोटो देख ली, कभी कुछ। तो मैं फिर गुरु जी 2023 में मेरे साथ जुड़े, मतलब कि मैं उनसे जुड़ी या गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा मुझे। और इतने प्यार से जोड़ा गुरु जी ने, एक 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 चीज़ जैसे वो करते गए, भजन से, गुरबानी से, इतने प्यार से मैं सुनती। उनके सुन 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 के मैं उनके साथ ऐसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं सारा दिन गुरु जी के भजन लगा के अपना काम करना। फिर ऐसे मेरे भाई ने बताया कि मैं भी गुरु जी को मानता हूँ। मैं खुद हैरान थी कि मुझे मेरे घर में मेरा भाई मानता और मुझे पता नहीं था। फिर मेरे भाई ने मुझे एक स्वरूप दिया, फिर उससे साथ मेरी इतनी अटैचमेंट हुई। अभी मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गुरु जी की कृपा है कि उनके ऊपर इतनी मेहर है गुरु जी की कि उनकी रक्षा करते हैं। गुरु जी का बहुत लख लख शुक्राना है गुरु जी का। एक मैं बताती हूँ कि मैं ऐसे खाना बना रही थी। मैंने उस दिन, मेरे घर में किसी को पता नहीं था, पर लेकिन मैं गुरु जी को भोग लगाना शुरू कर दिया था। तो मैं उस दिन तीज थी, तो मैंने कहा लो आज गुरु जी मैं आपको खीर का भोग लगाऊंगी, खीर पूड़े का। और सुबह से काम करते करते खीर मैंने दोपहर को चढ़ा दी, और चढ़ा के सिम पे करके मैं कहा कि चलो मैं अभी 10 मिनट में, काम बहुत था तो मैं बैठ गई। और वो सिम पे खीर इतनी, मतलब कि समझ लो कि पूरी नीचे लग गई खीर। पर लेकिन गुरु जी को मैंने ध्यान में रख के गुरु जी को मैं भूल गई। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई और मैं भूल गई सिम पे मैंने खीर रखी। और एकदम मेरे को याद आया, जब मैं जा गई तो देखा तो खीर पूरी नीचे लग गई थी, यानी पूरा पीला रंग में जैसे जम जाता है ऐसे खीर हो गई थी।
और उसमें एक स्मेल नहीं थी जले हुए की। और मैंने कहा हे गुरु जी मैंने तो आपको भोग लगाना था। फिर मैंने देखा कि उसमें 1% स्मेल ही। मैंने इतनी बार चेक किया, स्मेल तो नहीं, स्मेल तो नहीं है। मैंने दूध डाल के, ये गुरु जी की कृपा थी, नहीं तो दूध जरा सा भी हो जाए तो उसमें से स्मेल हो जाती है। पर गुरु जी ने अपने प्रसाद को जो लगाना था वो इतनी कृपा करी कि किसी को भी पता नहीं चला और बिल्कुल सही खीर बन गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। छोटे छोटे सत्संग है। एक बार मेरे घर पे मैं बाहर गेट पे गई तो मेरे साथ में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने क्रिकेट की बॉल सीधा मेरे सिर के सेंटर पे आके लगी। उस टाइम मेरे गर्दन तक नीचे तक दर्द गया और इतनी ज़ोर से लगी। गुरु जी का क्या मतलब की कृपा देखो। उस टाइम तो मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि क्या हो गया। मेरे को 2 दिन दर्द बहुत रहा। तीसरे दिन मैं ठीक हो गई। पर मैं किसी को दिखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं गुरु जी के सत्संग सुनती रहती थी, गुरु जी का जाप करती रहती थी। तो एक दिन ऐसी सत्संग सुनते सुनते मुझे ना गुरु जी का एक दिखाया कि गुरु जी ने अपने सिर पे मेरा जो कष्ट था गुरु जी ने ले लिया और वो एरो आ रहा था। अब गुरु जी को मतलब कि मैं इतना देख के मेरा इतना दिमाग आया कि हाय गुरु जी ने मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। और वो देख के मैं एकदम हैरान हो गई कि ये कैसे। मैं कहा कि हाँ गुरु जी आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में बॉल लगी थी बिल्कुल। और ऐसे ही एक बार मैं गुरु जी की मंदिर में से काम कर रही थी तो गुरु जी के साइड में कुछ सामान उठा रही थी तो मेरे बाजू में बहुत दर्द रहता है, राइट हैंड में ना एकदम जैसे पटाखा सा बज गया मेरी बाजू में। जैसे मैं काम कर रही थी और गुरु जी की ऐसा जिसने फिजियो करके पटाखा निकाला होता ऐसे, और वो मेरी बाजू ठीक हो गई। और मैंने कहा जय गुरु जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी गुरु जी मेरे कैसे कष्ट दूर कर रहे हैं। मेरे इतने सालों से तकलीफ थी उस बाजू की, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा पेन रहता था मेरा, मैं फूल जाती थी दर्द के मारे। मैं रोज़ सुबह उठ के इतना एक्सरसाइज करनी, उसको दबाना करना। पर पता नहीं गुरु जी ने कैसे, मैंने उसका इलाज भी कराया था लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था। लेकिन गुरु जी ने मेरा वो दर्द काट दिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, मैं कितना शुक्राना करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं यहीं विराम देती हूँ, अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। ऐसे ही सबका गुरु जी सब पे अपना प्यार बरसाते हैं। मेरे गुरु पाए हैं, मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं। मुझे हर पल अपने मैसेज के थ्रू मुझे मेरे को बताते हैं। ऐसे ही मेरी एक बार बच्ची से गुस्सा गिला हो गया, मैं गुस्से होकर आके बैठ गई और आके मैं वैसे ही स्क्रॉल करने लगी तो सामने एकदम मैसेज आया गुरु जी का, तो क्यों गुस्से होकर बैठी है, मुंह फुला के बैठी हैं। मेरे अपने गुरु जी का स्वरूप देखते मुस्करा, अपने गुरु जी दे मुस्कुराए। और मैं आप बता नहीं सकती। मैं क्या हाय गुरु जी आप कितने प्यारे हो, मेरा सारा गुस्सा दूर कर दिया गुरु जी ने। ऐसे गुरु जी है छोटी छोटी बातों में मुझे इशारा दे देते हैं। कई बार मेरा दिमाग जैसा होता है उसी टाइम मेरे को मैसेज आ जाता है। मैं कहती हूँ देखो गुरु जी कैसे हमारे से बातें करते हैं। मैं गुरु जी का भोग लगाती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप तो मेरा अंदर चलता ही रहता है जब भी, मतलब कि मेरे को बस ध्यान गुरु जी का ही है। और आप शिव पुराण मैं सुन रही हूँ और गुरु जी का है कि अपना मंत्र जाप करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। अभी मेरे से अमृत वेला हो नहीं रहा, बीच में कई बार होता भी है ऐसे, मैं प्रॉपर नहीं कर, क्योंकि मेरे को गुरु जी ने कहा है कि मैं करूँगी थोड़ा सा हो जाए। अब एक गुरु जी ने मेरे को एक ब्लेसिंग दी है, एक मतलब कि बहुत अच्छा मतलब कि ट्रिप दिया जाने का, जो शायद मेरी मन की इच्छा थी, जब कोई समझ नहीं सकता था, वो मेरी मन की इच्छा थी और गुरु जी ने वो पूरी कर रहे हैं। मैं जब वो पूरी हो जाएगी तो उसका भी शुक्राना मैं करूँगी। उन्होंने मेरे बहुत मन की मेरी इच्छा को पूरा किया है गुरु जी ने, मतलब कर रहे हैं मेरी, और वो थोड़े दिन में हो जाएगी तो मैं उसका शुक्राना करूँगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के स्वरूप को मैं देखती हूँ तो स्वरूप में गुरु जी का भी मुझे गणेश जी के तिलक में दर्शन देते हैं, कभी तितली स्वरूप में देते हैं। और होली वाले दिन मैंने ऐसे ही कहा, मैं कहा गुरु जी आप बहुत दिन हो गए आपने तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिए। तो गुरु जी तो गुरु जी ने मुझे वहाँ मतलब कि तितली स्वरूप में नीली तितली में ब्लैक आउट, मतलब कि ऐसी तितली मैंने देखी भी नहीं।
और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत दिनों बाद गुरु जी ने तितली के दर्शन दिए मुझे। और गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। वाह वाह गुरु जी मेरे, यही मैं करती हूँ। और गुरु जी जैसे आपने मेरे पे मेहर करी है, ऐसे सब पे मेहर करना। मेरे जो दीदी हैं हमारे, जो ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी, उन पे भी हमेशा उनके भी ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। यहीं मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग 5 अप्रैल को कर रही हूँ। पहले तो जो ये आंटी सत्संग संगत जी में शेयर करती है उनको बहुत बहुत शुक्राना। और जो मुझे मेरी पड़ोसन मुझे बड़े मंदिर लेके गई उनका भी शुक्राना लख लख बार। गुरुजी लख लख बार, करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार, अरबों बार शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जपिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी ने 4 बार ही अपने बड़े मंदिर बुलाया और चारों बार मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। संगत जी एक बार हुआ ऐसा कि मेरे घर में मेरे आसपास मेरे घर की लाइट नहीं आ रही थी और बाकी सारे आस पड़ोस वालों की सबकी लाइट आ रही थी। संगत जी मैंने नहाया भी नहीं था तो मैं बैठी थी। मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी मैंने अभी नहाया भी नहीं है और किसी की भी लाइट नहीं आ रही है और मेरी लाइट ही गई हुई है। और जो हम बिजली वाले को बुलाते हैं तो वो उनको फ़ोन करा तो वो कह रहे मैं अभी आ नहीं सकता, मैं दूर हूँ। तो मैं गुरुजी से अरदास करने लग गई, गुरुजी मैं आपको चाय का प्रसाद कैसे लगाऊंगी, मैंने नहाया भी नहीं है। संगत जी उसी टाइम मेरे घर की बैल बजती है और वही भैया जो बिजली सही करने वाले आते हैं वो आए और मेरे घर की लाइट ठीक करके चली गई जी, ठीक करके चले गए। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मेरे हाथ में और उसमें गर्दन में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था संगत जी। तो मैं अंदर से बाहर आई तो मुझे गुरुजी के स्वरूप में सॉरी संगत जी, गुरुजी के स्वरूप में हनुमान भगवान के हनुमान भगवान के दर्शन हुए और सालासर धाम के जो मेहंदीपुर वाला जी है उनके दोनों के दर्शन हुए गुरु जी के स्वरूप में साक्षात। मैंने यहाँ वहाँ होके देखा, ये मेरा वहम तो नहीं है। तो वो साक्षात चमत्कार था गुरु जी का। फिर मैंने बाहर जाके संगत जी, मैं बाहर अपने कबूतरों के लिए बाजरा डालती हूँ और पानी रखती हूँ। तो मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ पे भी कबूतरों का एक जोड़ा था और उनके साथ एक छोटा सा जो कबूतर का बच्चा होता है तो वो भी था। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे नहाना था। मैं नहाने के लिए मैंने अपना फरवरी का टाइम था, मैंने नहाने के लिए अपना पानी लगाया तो मैंने टैंकी का नलका खोला संगत जी, तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था, वो टैंकी बिल्कुल खाली थी। फिर मैंने पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है उसको बंद करके मैंने मोटर चलाया। मोटर चलाने के बाद मैंने सोचा, मैंने के जब तक मोटर भरेगी जब तक बहुत काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं जब तक पानी गर्म होगा फिर मैं नहाऊंगी कब तक। संगत जी आप यकीन मानो उस टाइम और मेरी छत में 2 टैंकी अटैच हैं जो हमारे नीचे वाले की से अटैच हैं। संगत जी 10 मिनट में वो दोनों 500 लीटर वाली दोनों टैंकी भर गई संगत जी। मैंने अपने घर टैंकी में बैल लगा रखी है। 10 मिनट के बाद वो बैल बजी और टैंकी फुल हो गई।
संगत जी फिर मैंने अपना मतलब हम दोनों मोटर और पानी गर्म वाली रॉड साथ नहीं लगाते, तो मैंने बोला जय गुरु जी। फिर मैंने मोटर बंद करके अपने पानी की रॉड चलाई। फिर मैंने नहाया। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने मुझे जब से जोड़ा है, मेरे साथ रोज एक नया सत्संग होता है। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। तो संगत जी, आप भी गुरु जी पे अपना ऐसे ही विश्वास बना के रखो। गुरु जी सबकी झोलियाँ भरते हैं, गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। मेरी गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबको खुशियाँ बख्शे, सबके घर में सबको अपने से जोड़े, सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ दे। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतन 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, तो मुझे आज सुबह ही गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िया शुक्रवार है, शुक्राने के दिन है, शुक्राना कर। वैसे तो मेरे बहुत सत्संग हैं, वो के वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और गुरु जी की जैसी रजा हो वैसे कहते हैं ना, गुरु जी की जब रजा होती है जब भी गुरु जी वो कराते हैं। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये 17 फरवरी की बात है। इससे पहले मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तुझे सत्संग करना है, सत्संग में आना है। तो मैं पहले इतना गुरु जी संगत जी मैं जानते नहीं थी। मैं अपनी गुरु जी से जुड़ी नहीं थी। तो मैंने कहा गुरु जी, मैं तो मतलब मैंने अपने मन में सोचा कि गुरु जी मैं तो आपके सत्संग में किसी में गई नहीं हूँ, ना मुझे सत्संग का पता है कुछ। संगत जी, फिर मैं संगत जी मैं जो सत्संग आते हैं मैसेज में, वो मैं सुनती थी। फिर उसमें से एक सत्संग में मैंने सुना कि घर में भी आप अकेले सत्संग कर सकते हो। तो संगत जी, फरवरी 17 में मेरे अंकल जी का बर्थडे था। तो गुरु जी की रजा हुई कि उसी दिन मुझे सत्संग करना है। तो संगत जी, मैंने 4 बजे से लेके 4 से 6 का अपने घर में ही सत्संग करा अकेले। पहली पहली बार संगत जी, वो मेरा पहला सत्संग था गुरु जी की उससे गुरु जी की रजा से। वो मेरा पहला सत्संग था। वैसे गुरु जी की रजा हुई तो मैं अपने घर में बड़ा सत्संग कराऊंगी। मेरा क्या, ये गुरु जी का घर है, तो जैसे गुरु जी की रजा होगी मैं वैसे करूँगी। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।